शुड हैव मीन्स चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, उस सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव को। शुड हैव का यूज फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होगा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे घर जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू हाउस। जो भी आपका वर्ब होगा वो आपका थर्ड फॉर्म में होगा। वर्ब यहाँ पर जाना है तो जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। राहुल को एक बाइक लेना चाहिए था, राहुल शुड हैव टेकन अ बाइक। टेक वर्ब है, टेक का टेकन हो गया, जो कि शुड हैव के बाद लिखा हुआ है। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। कोई काम करना चाहिए था, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं शुड हैव को। शुड हैव के अनदर यूज इस प्रकार से हैं कि पास होना चाहिए, कोई चीज आपके पास होना चाहिए। बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा कि शुड हैव के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीज आपके पास होगा वो आप ऑब्जेक्ट में दर्शाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास अंग्रेजी बोलने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। बनेगा सेंटेंस कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी बोलने के लिए टू स्पीक इंग्लिश। राहुल के पास एक कार होना चाहिए, राहुल शुड हैव अ कार। इस प्रकार से गाइस कई से सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शुड हैव। आगे समझते हैं कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, कोई चीज आपके पास हो सकता है। बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कैन हैव और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट देंगे, जो भी चीज आपके पास होगा। एग्जाम्पल, उसके पास एक लैपटॉप हो सकता है। बनेगा सेंटेंस ही कैन हैव अ लैपटॉप। कैन हैव के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीज आपके पास होगा, जिस किसी के पास जो भी चीज होगा आप उसे ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता है, यू कैन हैव अ गुड जॉब। इस पर से आप बना सकते हैं सेंटेंस को। प्रिया के पास एक अच्छी स्किल हो सकती है, प्रिया कैन हैव अ गुड स्किल। इस प्रकार से गाइस बहुत से सेंटेंसेस इजिली बनाए जा सकते हैं। आगे है आपका कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कोई काम कर सकता था, वो भी आपका हाइपोथेटिकल एक्शन। एडवांस इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी था और उस अपॉर्चुनिटी को आपने यूज नहीं किया, उसके अनुसार आपने काम नहीं किया, उसे आपने अवॉइड कर दिया और अभी आप सोच रहे हैं या फिर उस काम को बता रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं बीए में इंग्लिश ऑनर्स नहीं लिया, लेकिन मैं अब कर सकता हूं कि मैं बीए में इंग्लिश ऑनर्स ले सकता था। मतलब कि पहले तो लिया नहीं, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं ले सकता था बट लिया नहीं है और दोबारा भी अब ले नहीं सकता क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं, अब साइंस होने की संभावना बहुत कम है। अब समझिए उसे हाइपोथेटिकल एक्शन है, जिस काम को अब दोबारा नहीं किया जा सकता है। उसे आप बोलते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी था, आपने उसे गवा दिया। अब बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह राहुल के शादी में जा सकता था बट गया नहीं। अब राहुल का शादी दोबारा तो होगा नहीं, आपने उस अपॉर्चुनिटी को, आपने इनविटेशन को गंवा दिया। आप उस समय बता सकते हैं कुड हैव की मदद से। हो जाएगा ही कुड हैव गॉन टू राहुल्स मैरिज। इसी प्रकार से वह बीए में अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था बट लिया नहीं है। जो भी एक्शन है बताया जा रहा है वो एक्शन किया नहीं है, वो अधूरा है। हो जाएगा ही कुड हैव टेकन एन इंग्लिश ऑनर्स इन बीए। बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स। मैं राहुल के साथ बाजार जा सकता था, जो काम बताया जा रहा है वो काम किया नहीं है और दोबारा भी होने की संभावना बहुत कम है। हो जाएगा आई कुड हैव गॉन टू मार्केट विद राहुल। इस पर से गाइस बहुत से सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुड हैव। आगे है आपका कुड हैव का अनदर यूज। इसका मतलब होता है पास हो सकता था, कोई चीज आपके पास हो सकता था, उस सेंस में आप यूज करते हैं कुड हैव को। एग्जाम्पल देखिए,
राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, हो जाएगा राहुल कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। उन लोगों के पास कई सारे दोस्त हो सकते थे, हो जाएगा दे कुड हैव मेनी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए गाइस कि आपका जो भी आपका कुड हैव लिखा आएगा जो भी सब्जेक्ट के साथ, आप उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को लगाएंगे जो कि आपका बताएगा कि कोई भी चीज आपके पास हो सकता था पास्ट में, वो आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से आगे है आपका मे हैव मीन्स पास हो सकता है, ये बताता है आपका पॉसिबिलिटी, इट मीन्स संभावना। बनाने का फॉर्मूला सब्जेक्ट में हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इस प्रकार से राहुल के पास एक महंगा कार हो सकता है, संभावना है, उम्मीद की जा रही है, हो जाएगा राहुल में हैव एन एक्सपेंसिव कार। इस बार से सुमन के पास अभी कुछ पैसे हो सकता है, अभी की बातें की जा रही है कि उसके पास अभी कुछ पैसे हो सकता है, हो जाएगा सुमन में हैव सम मनी नाउ या राइट नाउ। इसी बार से रिया के पास एक किताब हो सकता है, इस बार से बोल सकते हैं कि रिया में हैव अ बुक। आप में हैव के बाद ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइट हैव मीन्स शायद पास हो सकता है, कोई चीज शायद आपके पास हो सकता है, लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना बहुत कम है। फॉर्मूला सब्जेक्ट माइट हैव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, उसके पास शायद एक फोन हो सकता है, हो जाएगा ही माइट हैव अ फोन। अब मतलब कि है या नहीं है, कंफ्यूजन में, संभावना बहुत कम है, उस सेंस में आप माइट हैव का यूज कर लेते हैं। उन लोगों के पास कई सारे दोस्त हो सकते हैं, हो जाएगा दे माइट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड। अ लॉट ऑफ फ्रेंड मीन्स कई सारे दोस्त। इस पर से बनाते हैं सेंटेंस को, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हो सकता है, यू माइट हैव मैनी बुक्स। मैनी बुक्स मीन्स कई सारी किताबें। आगे है गाइस वुड हैव, और वुड हैव का मतलब होता है पास होता, कोई चीज आपके पास होता, आप कल्पना करते हैं, इसमें आप यूज करते हैं कि आपके पास कोई चीज होता। बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वुड हैव, और जो भी चीज आपके पास होता आप उसे ऑब्जेक्ट में बताएंगे। एग्जांपल देखिए कि राहुल के पास एक कार होता लेकिन उसने तुम्हें बेच दिया। उसके पास होता, ऐसी कल्पना की जा रही है, बट बेच दिया, अब कल्पना ही होगा क्योंकि रियलिटी अब नहीं है। हो जाएगा राहुल वुड हैव अ कार, राहुल के पास एक कार होता, बट मीन्स लेकिन उसने तुम्हें बेच दिया, ही सोल्ड यू। इस पर से बनाते हैं गाइस, हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होता लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। हम लोगों के पास होता बहुत सारे पैसे लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, या फिर तुमने हम लोगों को धोखा दिया, इस पर से भी हो सकता है। हो जाएगा वी वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी बट यू चीटेड मी के जगह पर आप अस भी कर सकते हैं कि तुमने हम लोगों को धोखा दिया। इसी बार से तुम्हारे पास मेरे भाई का सपोर्ट होता लेकिन तुमने उसे इस्तेमाल किया, आप मतलब कि तुमने उससे निगेटिव उसका यूज किया, इसलिए तुम्हारे पास मेरे भाई का सपोर्ट नहीं है। यू वुड हैव माई ब्रदर्स सपोर्ट बट यू यूज्ड हिम। तुमने उसे इस्तेमाल किया इसलिए तुम्हारे पास मेरे भाई का सपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है। आगे है गाइस मस्ट हैव, और मस्ट हैव का मतलब होता है पास होगा। प्रेजेंट में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके पास कोई चीज होगा। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला समझिए, सब्जेक्ट मस्ट हैव और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, उसके पास एक कार होगा, प्रेजेंट में अंदाजा लगाया जा रहा है, आप बोलते हैं ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास एक कार होगा। अब समझिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये आपका राहुल है और यहाँ पर आपका ये रवि है, और यहाँ पर ये रवि सोच रहा है कि राहुल के पास एक कार होगा। प्रेजेंट टाइम में वो सोच रहा है, अंदाजा लगा रहा है राहुल के बारे में, रवि अंदाजा लगा रहा है रवि के बारे में कि राहुल के पास एक कार होगा प्रेजेंट टाइम में, आप वहां पर मस्ट हैव का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंदाजा आप लगाते हैं गाइस, संभावना जो आप बताते हैं, यहाँ पर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ही अधिक आप इम्फेसाइज करके यहाँ पर आप बताते हैं, तब आप मस्ट हैव लगाते हैं। अगर आप इम्फेसाइज नहीं करते हैं अधिक, तब आप मे हैव या माइट हैव का यूज करते हैं संभावना के लिए।
इसी बात से देखिए उन लोगों के पास एक अच्छा खिलाड़ी होगा। आप प्रेजेंट में संभावना बताए सर है, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आप यूज कर सकते हैं दे मस्ट हैव अ गुड प्लेयर। इसी बात से तुम्हारे पास अभी पैसे होगा, प्रेजेंट में संभावना है तुम्हारे पास अभी होगा और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आप उसमें लगाते हैं मस्ट हैव, बन जाएगा यू मस्ट हैव मनी नाउ। इसी बार से गाइस कैसे सेंटेंसेस आप बनाते हैं। अब मस्ट हैव का अनदर यूज है कि आप पास्ट में भी अंदाजा लगाते हैं। आप कैसे अंदाजा लगाते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आने वाला है। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले था कि मस्ट हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जिसमें कि आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन यहाँ पर आपका मस्ट हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखिए, वह खाना बना ली होगी या बना चुकी होगी, इस सेंस में तो आप बताते हैं क्या कि सी मस्ट हैव कुक्ड फूड। अब ये बात देखिए, आप ऐसी संभावना बता रहे हैं कि जो काम कंप्लीट हो चुका होगा, पास्ट की संभावना बता रहे हैं। जैसे मैं अभी उसके बारे में मतलब किसी के बारे में नजर लगा रहा हूं कि वो खाना बना ली होगी। अब बनाने का जो काम है वो पास्ट में ही हो गया होगा, काम कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट की बातें हैं, तो आप यहाँ पर लगाते हैं मस्ट हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा वो खाना बना ली होगी, सी मस्ट हैव कुक्ड फूड। इसी बात से तुमने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो हो जाएगा यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। और काम करने का जो टाइम है ये आपका पास्ट बताया जा रहा है, लेकिन बात जो की जा रही है वो प्रेजेंट में बात की जा रही है, लेकिन बात जो की जा रही है किसके बारे में, पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन बात तो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया होगा, इसका मतलब ये कि तुम अपना जो काम कर रहा था वो पास्ट में कर रहा था, बोल तो मैं प्रेजेंट में रहा हूं, इस पर से आप समझ सकते हैं। गाइस आगे है आपका यूज्ड टू हैव, इसका मतलब है कि पास हुआ करता था, कोई चीज आपके पास हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इस पर से आप देखिए, मेरे पास एक कार हुआ करता था बट अभी नहीं है, पास्ट में हुआ करता था। बनाते हैं आई यूज्ड टू हैव अ कार। इस बार से इस गांव में एक राजा हुआ करता था, हो जाएगा देयर यूज्ड टू हैव अ किंग इन दिस विलेज। हम लोगों के पास कई सारे दोस्त हुआ करता था, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड। इस पर से गाइस यूज्ड टू हैव से कई सारे सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं। आगे इस पार्ट से आप समझते हैं विल हैव, और विल हैव से मतलब है कि सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक कार होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेरे पास फ्यूचर टाइम में होगा, इस पार्ट से आप बनाते हैं आई विल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक महंगा मोबाइल होगा, यू विल हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। हम लोगों के पास एक नौकरी होगा, वी विल हैव अ जॉब। आगे आपका विल हैव का अनदर यूज, जिसमें आप बताते हैं कर चुका होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला है कि विल हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल कि वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। और कि वह अपना काम, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वह के लिए आपका हो जाएगा अपना के लिए हिज लगा देंगे, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। तुम अंग्रेजी सीख चुका होगा, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश। आप फ्यूचर में बता रहे हैं कि फ्यूचर में जाकर ये काम कंप्लीट होगा, हुआ नहीं है, फ्यूचर में जाकर ये काम कंप्लीट होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।